हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका सोल फ्रेंड ग्रैंड मास्टर उपेंद्र आज फिर से इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और इस नए वीडियो में आज मैं आपको कुछ बहुत ही यूनिक चीज़ें बताने जा रहा हूं। ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, स्पिरिट अटैचमेंट से रिलेटेड, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड। और मुझे पूरा भरोसा है कि यह वीडियो आपके बहुत सारे मिसबिलीव्स को क्लियर कर पाएगा। आपके माइंड में जो बहुत सारी भ्रांतियां बैठी हुई है, मिसकंसेप्शंस हैं, वो सारे दूर हो पाएंगे इस वीडियो के द्वारा। तो इस वीडियो को बहुत ही अटेंटिवली लास्ट तक देखिए। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, अपने बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं ग्रैंड मास्टर उपेंद्र, मैं एक सिद्ध कुंडलिनी शक्ति ग्रैंड मास्टर, मल्टी मॉडलिटीज़ एनर्जी हीलिंग एक्सपर्ट हूँ। और मैं पैरानॉर्मल हीलिंग, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में भी एक्सपर्ट हूँ। और मैंने इस पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो स्पिरिट अटैचमेंट्स बोलिए या ब्लैक मैजिक बोलिए, इससे रिलेटेड हजारों लोग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, सक्सेसफुली सॉल्व किया है और लोगों की समस्याओं को दूर किया है। तो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं ब्रीफ में अपने 20-25 सालों के रिसर्च, स्टडीज़ एंड अपने वर्क के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और ये कम्प्लीटली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये कोई भी बुकिश नॉलेज में आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। सो बी अटेंटिव एंड लिसन केयरफुली। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ब्लैक मैजिक के बारे में, हिंदी में काला जादू। ये ब्लैक मैजिक क्या होता है? दो टर्म्स होते हैं, ब्लैक मैजिक एंड वाइट मैजिक। ये ब्लैक मैजिक क्या है और वाइट मैजिक क्या है? तो फ्रेंड्स समझ लीजिए, सबसे पहले ये पूरा यूनिवर्स एनर्जी से बना हुआ है। इस यूनिवर्स में बहुत तरह की एनर्जीज अवेलेबल हैं और इन एनर्जीज को हम डिफरेंट इंटेंशंस के साथ डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों से। तो जब हम कुछ खास तरह की एनर्जीज को किसी के बुरे के लिए यूज करते हैं, किसी को हार्म करने के लिए यूज करते हैं, कुछ खास मेथड्स को यूज करके, तो हम उसे काला जादू कहते हैं, ब्लैक मैजिक कहते हैं। और जब हम कुछ खास तरह की एनर्जीज को किसी के अच्छे के लिए यूज करते हैं, किसी के वेलफेयर के लिए यूज करते हैं, किसी के हीलिंग के लिए यूज करते हैं, तो हम उसे वाइट मैजिक कहते हैं। वेरी सिंपल, ब्लैक मैजिक एंड वाइट मैजिक। ओके, सो अभी ब्लैक मैजिक के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कैसे करते हैं ब्लैक मैजिक? क्या होता है ब्लैक मैजिक? क्या होता है कि आप देखते हैं, जिस तरह से जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे एल्डर्स होते हैं, वो ब्लेस करते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। क्यों देते हैं ब्लेसिंग्स? ब्लेसिंग्स का मतलब क्या होता है? हमारे जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, जो पॉजिटिव इंटेंशंस हैं, उसको हम ट्रांसमिट करते हैं सामने वाले के लिए, सो दैट उसके लाइफ में उसका कल्याण हो सके। उसे हम ब्लेसिंग्स कहते हैं। दिस इज अ वाइब्रेशन। सेम वे, अगर आपके अंदर नेगेटिव इंटेंशंस हो, किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग्स हो, आप उस नेगेटिव फीलिंग को किसी के लिए ट्रांसमिट करते हैं, किसी को कर्स करते हैं, किसी को बद्दुआ देते हैं, ये नेगेटिव वाइब्रेशंस सामने वाले तक पहुंचते हैं और कुछ लेवल तक इफेक्ट भी डाल सकते हैं। दिस इज जस्ट ट्रांसमिशन ऑफ वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइब्रेशंस। हम जब हीलिंग करते हैं, रेकी करते हैं या किसी और हीलिंग मॉडलिटी से हीलिंग करते हैं, हम उसमें क्या करते हैं? हम यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी, जो एक डिवाइन एंड इंटेलिजेंट एनर्जी है, हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। और उस हीलिंग के द्वारा, उस यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा हम लोगों की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, हम लोगों के लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सेम वे, जो ब्लैक मैजिशियंस होते हैं, जो लोग काला जादू करते हैं, वो क्या करते हैं? वो यूनिवर्स की कुछ खास
नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको यूज करके और किसी के जीवन में ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, परेशानियां क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, बीमारियां क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए बहुत तरह की विद्याएं होती हैं, जैसे कि एक बहुत ही कॉमन सा लोगों में बड़ा प्रचलित है, ये टीवी में दिखाया जाता है, फिल्मों में दिखाया जाता है। किसी ने एक पुतला बना लिया है, एक गुड़िया बना दिया है और उसमें सुई चुभ हो रहा है और उससे हम देखते हैं फिल्मों में कि जिस इंसान के लिए वो बनाया गया है उसको वहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ये एक फिल्मी प्रेजेंटेशन है। ओके, सो ऐसा कुछ करना जरूरी नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है, हम जैसे स्पिरिट्स की बात कर लें, जो ब्लैक मैजिशियंस होते हैं वो कुछ खास स्पिरिट्स को, जो भटकी हुई आत्माएं हैं, ये भटकी हुई जो आत्माएं होती हैं जिनको मुक्ति नहीं मिल पा रही है, वो बहुत ही हेल्पलेस होती हैं एक्चुअली। उनके भीतर अपनी कोई पावर होती नहीं है आमतौर पर। लेकिन जो ब्लैक मैजिशियंस होते हैं उनके पास कुछ खास मेथड्स होते हैं, कुछ खास मंत्रास की सिद्धि होती है जिसको यूज करके वो उन असहाय आत्माओं को कुछ एनर्जीज इन्फ्यूज कर देते हैं, कुछ पावर्स दे देते हैं और फिर उन आत्माओं को अपने वश में करके और उनके द्वारा किसी के लिए कुछ बुरा क्रिएट करते हैं। अब ये कैसे होता है, जो स्पिरिट एंटिटी है, जो आत्मा है, जब कोई ब्लैक मैजिशियन उसको कुछ खास मंत्रों के द्वारा एनर्जाइज करके और किसी के ऊपर भेजता है, तो वो आत्मा क्या करती है, वो आत्मा आपकी ऑरा में एंटर करती है, आपकी बॉडी सिस्टम, आपके एनर्जेटिक सिस्टम में एंटर करती है। और जो हमारे बॉडी में डिफरेंट एनर्जी चैनल्स हैं, इन एनर्जी चैनल्स में से किसी एक चैनल को, किसी एक नस को, नर्व को दबाकर बैठ जाती है, पकड़ लेती है, दबा देती है। अब उससे क्या होगा, जब कोई नस को दबा दिया जाए या एनर्जी चैनल को ब्लॉक कर दिया जाए तो एनर्जी का जो कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी में, दैट गेट्स इंटरप्टेड, वो इंटरप्ट हो जाता है। तो क्या होता है, उस पार्ट में ठीक से एनर्जी का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, फ्लो नहीं हो पाता है। तो क्या होगा, वहाँ पर कंजेशन आना शुरू होता है, वहाँ पर कुछ नेगेटिविटीज स्टोर होना शुरू होती है, बिकॉज प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ पे टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे वहाँ कुछ डिस्कम्फर्ट आना शुरू होता है, पेन होता है, फिर आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप डायग्नोस कराते हैं और डायग्नोसिस में भी डॉक्टर को कुछ फाइंड आउट नहीं होता है कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ ना कुछ मेडिसिन आपको दी जाती हैं, लेकिन कई बार उससे फ़ायदा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज जो नेगेटिव एंटिटी है, जो स्पिरिट है, वो वहाँ पर किसी नस को दबाकर बैठी हुई है। उससे क्या होता है कि दवा जो है, दवा कोशिश करती है वहाँ क्लियर करने के लिए, बट वो नहीं क्लियर कर पाती क्योंकि कोई इनविजिबल एनर्जी वहाँ पर अवेलेबल है जो कि वहाँ प्रेस करके नस को बैठी हुई है, एनर्जी चैनल को प्रेस करके बैठी हुई है। तो जब तक इस नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव एंटिटी को, आत्मा को आपकी ऑरा से निकाल ना दिया जाए, तब तक ये चैनल क्लियर नहीं होगा, यहाँ पर प्रॉपर फ्लो नहीं होगा और आपकी बीमारी बनी रहेगी, बढ़ती रहेगी। ठीक है। अब ये जो स्पिरिट एंटिटी है, जो आत्मा है, ये किसकी ऑरा में एंटर कर सकती है? ब्लैक मैजिशियन जो है वो किसको इजीली अफेक्ट कर सकते हैं, इसको समझना जरूरी है। ये एंटिटीज, ये नेगेटिव एनर्जीज उसी को अफेक्ट कर सकते हैं जो मेंटली वीक हैं, जिनका विल पावर स्ट्रांग नहीं है, जो बहुत ज़्यादा डरते रहते हैं, who are always scared। ऐसे लोग इजीली अफेक्टेड हो जाते हैं, बिकॉज जब आप डरते हैं, जब आपकी
जो मोरल है वो लो रहती है, आप डीमोटिवेटेड रहते हैं, आप और डिप्रेस्ड रहते हैं, तो आपकी जो ऑरा है, आपकी जो आभा मंडल है, ये वीक हो जाती है। इस वीक ऑरा को ब्रेक करके, पेनिट्रेट करके नेगेटिव एनर्जीज को अंदर आना बहुत ही इजी हो जाता है, और फिर वो जो चाहते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब आपको क्या करना चाहिए? आपको डरना बंद करना है सबसे पहले। अगर आप ब्लैक मैजिक से बचना चाहते हैं, अगर आप स्पिरिट अटैचमेंट, साइकिक अटैक से बचना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको डरना बंद करना है। मेरी इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस है वो आपके भीतर से डर को निकालना है, सो दैट आप सेफ रह सकें, आप प्रोटेक्टेड रह सकें। तो सबसे पहले डरना बंद कर दीजिए। ओके, इससे आपकी ऑरा स्ट्रांग होगी और जल्दी इफेक्ट नहीं होगा आपके ऊपर किसी ब्लैक मैजिक का या स्पिरिट अटैचमेंट्स का। ओके फ्रेंड्स, अब ये ब्लैक मैजिक करने के लिए समटाइम्स कुछ लोग आपके कपड़ों के पीस को यूज़ करते हैं। अगर किसी को आपका कपड़े का कोई पार्ट मिल जाए, उसको यूज़ किया जा सकता है। आपके बाल एक मिल जाए, उससे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा सकता है। ये सब कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल बिकॉज जिस चीज़ को हम ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी पे जो चीज़ ज़्यादा टाइम तक रहती है, उसमें हमारी एनर्जी इन्फ्यूज़ हो जाती है, वो आत्मसात हो जाती है हमारी एनर्जी के साथ। तो हमारी एनर्जी का एक सैंपल उनको मिल गया, तो फिर वो उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट ये दिस इज़ नॉट द ओनली वे टू डू ब्लैक मैजिक। जरूरी नहीं है कि कोई चीज़ मिले तो ही ब्लैक मैजिक किया जा सके। जिस तरह हीलिंग, पॉजिटिव हीलिंग बिना इन चीज़ों के की जा सकती है। दूर बैठे किसी को पॉजिटिव एनर्जी सेंड किया जा सकता है और उसकी बीमारियों से उसको मुक्ति दिलाई जा सकती है। सेम वे दूर बैठे बिना किसी चीज़ के भी नेगेटिव एनर्जी का ट्रांसमिशन किया जा सकता है और किसी को हार्म किया जा सकता है, किसी का नुकसान किया जा सकता है। ओके, सो बहुत सारे तरीके होते हैं। ओके, जैसे आपने सुना होगा पुराने लोग जो हमारे होते थे, हमारे बुजुर्ग होते थे, वो बोलते थे गाँव में कि रात में सोने से पहले आप बाहर जो कपड़े सुखाते हैं उसको उतार कर घर में रख लिया कीजिए। इसका रीज़न शायद उनको भी नहीं पता था, बट और ये स्टार्ट क्यों किया गया था? क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी कि लोगों के सूखते हुए कपड़ों को कोई चुरा लेता था और चुरा कर उस पर अपनी तंत्र विद्या यूज़ करते थे प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। तो पुराने लोगों ने इस चीज़ को जब समझा तो उन्होंने बोला रात में सोने से पहले अपने बाहर सूखते हुए कपड़ों को घर में रख लीजिए, बाहर मत छोड़िए। ठीक है, बट जरूरी नहीं कि उन कपड़ों के द्वारा ही ब्लैक मैजिक किया जा सके, उनके बिना भी लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है। ओके, चलिए, तो अब ये ब्लैक मैजिक या स्पिरिट अटैचमेंट है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा आपको? आप किसी स्पिरिट अटैक से अफेक्टेड हैं या नहीं, या कोई ब्लैक मैजिक हुआ है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ओके, तो कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताता हूँ कि हो सकता है अगर ये सिम्टम्स आपके भीतर हैं तो कोई नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट है आपके ऊपर, कोई ब्लैक मैजिक है, लेकिन वह गारंटीड नहीं है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी सेम टाइप के सिम्टम्स लेकर आती है, तो आप समझिए जरा इन चीज़ों को। अगर स्पिरिट अटैचमेंट है, किसी भूत प्रेत का इफेक्ट है, कोई ब्लैक मैजिक है, तो समटाइम्स अचानक से किसी इंसान का बिहेवियर बदल जाता है, बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन बिहेवियर में चेंज आ जाता है। अचानक से जो बहुत ही शांत इंसान हुआ करता था बहुत इरिटेट होना शुरू हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है इमीडिएटली। छोटी छोटी बातों पे बिना किसी रीजन के वो गुस्सा होने लगता है, इरिटेट होने लगता है, चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, चीज़ें उठा के फेंकने लगता है, और लोगों को समझ भी नहीं आ पाता है ऐसा अचानक से कैसे हो गया। तो
किसी नेगेटिव स्पिरिट का अटैक हो सकता है उसके ऊपर, तब वो ऐसा कर रहा, चांसेस आर देयर। ओके, समटाइम्स आपको अचानक से कुछ हेवीनेस फील होना शुरू हो जाएगा, आपके सिर पर हेवीनेस फील हो सकता है, आपको अचानक से हेडेक होना शुरू हो जाएगा, जो कि बेसलेस होगा, उसका कोई रूट कॉज नहीं पता चलेगा, बट अचानक से आपको हेडेक होना शुरू हो जाएगा और ये डायग्नोस नहीं होगा क्यों हेडेक हो रहा है। और समटाइम्स कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में इस तरह की चीज़ें होंगी आपको, जैसे आप बाहर घूम फिर रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा, अपने घर में आकर बैठेंगे, अचानक से बहुत हेडेक होना शुरू हो जाएगा, हैवीनेस आनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है आपके घर में कुछ नेगेटिव एंटिटी अवेलेबल हो, कोई भूत प्रेत अवेलेबल हो, जिसकी वजह से आपको घर में आते ही वो चीज़ फील होनी शुरू हो जाती है। समटाइम्स आपको कोई प्रेजेंस फील होगा, आपको लगेगा कोई पास में खड़ा है और आपको अंदर से एक डर की अनुभूति होगी। आपको लगेगा अचानक से कि आपके घर में कोई घूम रहा है, कोई चल रहा है, कोई खड़ा है, और उससे आपको बहुत नेगेटिव फीलिंग आएगी, आपको डर लगेगा, आपको घबराहट होगी। तो चांसेस हैं कि आपके घर में कुछ तो नेगेटिव स्पिरिट है, कुछ नेगेटिविटी है। ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि आपकी पर्सनालिटी नॉर्मल रहते हुए अचानक से चेंज हो जाएगी, आप अजीब तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, आप अजीब अजीब बातें बोलना शुरू कर देंगे जो कि नॉर्मली आप बोलते नहीं हैं, आपकी बॉडी में अजीब अजीब एक्टिविटीज़ आनी शुरू हो जाएंगी, हाथ पैरों में अजीब से मूवमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो चांसेस आर देयर कि कुछ नेगेटिव एनर्जी का अटैक है आपके ऊपर। समटाइम्स आपको अपनी बॉडी पर ऐसा फील होगा जैसे कुछ चल रहा है, आपके फेस पे कुछ चल रहा है, आपके हाथ पे कुछ चल रहा है, पैरों पे कुछ चल रहा है, कुछ नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। लेकिन आप ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि अगर ये जो सिम्टम्स मैंने बताएं इनमें से कोई भी सिम्टम आपको फील होता है तो किसी स्पिरिट का ही अटैक है, कोई भूत प्रेत ही है, कोई ब्लैक मैजिक है, ऐसा आप बिल्कुल भी गारंटी नहीं दे सकते हैं। बिकॉज देयर आर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जिसमें कि आपको सेम चीज़ें फील हो सकती हैं, बट एक्चुअली देयर विल नॉट बी एनी स्पिरिट, देयर विल नॉट बी एनी ब्लैक मैजिक, कोई ब्लैक मैजिक नहीं होगा, कोई भूत प्रेत का इफेक्ट नहीं होगा, बट आपको यही सिम्टम्स फील होंगे जो कि अभी मैंने आपको बताई। तो और मैंने बताया कि ये साइकोलॉजिकल चीज़ें किसके साथ होती हैं जनरली, जिन लोगों के नॉर्मली जो मैक्सिमम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे उनके अंदर डिप्रेशन आया है। समटाइम्स पेरेंट्स की लड़ाइयाँ, पेरेंट्स आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, चिल्लाते हैं, और उससे एक जो छोटा बच्चा होता है उसके माइंड पे बहुत इफेक्ट आता है, वो डर जाता है, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस उसको जो आ जाते हैं बचपन से। या फिर समटाइम्स किसी इंसान का सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ है, बचपन में किसी ने सेक्सुअली अब्यूज़ किया है, मोलेस्ट किया है, रेप किया है, समटाइम्स किसी रिलेटिव ने ऐसा किया है। ये जो घटनाएं हैं, ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स हैं, ये सब कॉन्सेप्ट से बहुत गहरा इफेक्ट डालती हैं, और आगे चल के इन घटनाओं की वजह से वो इंसान समटाइम्स इस तरह की चीज़ें फील करना शुरू कर देता है, किसी का प्रेजेंस या बॉडी पे कुछ चल रहा है, या कोई इनविजिबल एंटिटी उसको सेक्सुअली हरास कर रहा है, इस तरह की चीज़ें फील हो सकती हैं, बट इट इज़ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। आप डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कौन सा ब्लैक मैजिक या स्पिरिट अटैक है, ये बहुत मुश्किल है। अब क्या होता है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक खेल है, ये बहुत ही मैं आपको क्या बताऊं। अब मैं आपको थोड़ा सा मार्केट के बारे में बता रहा हूँ, इस फील्ड के बारे में बता रहा हूँ।
आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम फील होती है, सिम्टम्स फील होते हैं, या फिर आपको बॉडी में कोई बीमारी है जो कि नहीं ठीक हो रही है, बहुत ट्रीटमेंट करा लिया है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर लोगों के अंदर ये थॉट आता है कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है। हमारी सोसाइटी में बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, अरे लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया है, कोई भूत प्रेत का इफेक्ट तो नहीं आ गया है, कोई किसी को भूत ने तो नहीं पकड़ लिया है। अब ये डाउट्स जब आते हैं तो लोग क्या करते हैं, अब पंडितों के पास जाते हैं, ज्योतिषों के पास जाते हैं, तंत्र मंत्र करने वालों के पास जाते हैं, झाड़ फूंक करने वालों के पास जाते हैं, तांत्रिक मांत्रिक के पास जाते हैं, बाबाओं और गुरुओं के पास जाते हैं। और आप जब भी इस तरह की प्रॉब्लम लेकर इस तरह के किसी इंसान के पास जाएंगे, आप मेरी बात को लिख लीजिए, 90%, 99% लोग आपको बताएंगे कि किसी ने आपके ऊपर कुछ किया हुआ है, आपके ऊपर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक हो रखा है, आपके ऊपर कुछ आत्मा का इफेक्ट आ गया, 2-3 आत्माएं आपके भीतर आ चुकी हैं और वो आपको ट्रबल कर रही है। 99% लोग आपको यही बात बताएंगे। इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए, ये बहुत बड़ा खेल है। मैं आपके माइंड को क्लियर करना चाहता हूं। मैंने आज के डेट में हजारों लोगों के ब्लैक मैजिक, स्पिरिट अटैचमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हील किया है सक्सेसफुली, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें से मैक्सिमम केसेस जो आए मेरे पास लोग और उन्होंने बोला कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, हम 100% डैम श्योर हैं। हमने यहाँ पता किया, वहाँ पता किया, बालाजी टेम्पल में गए, उन बाबा के पास गए, उन गुरु के पास गए, और वो बिल्कुल सही बताते हैं जो भी बताते हैं, और हमें पक्का पता है ये ब्लैक मैजिक है, स्पिरिट अटैचमेंट है। मैं उनकी बातें सुन लेता हूँ और उनको फिर मैं हीलिंग देना शुरू करता हूँ, और मुझे हीलिंग देने के टाइम समझ में आ जाता है कि वो सच में कोई ब्लैक मैजिक है या स्पिरिट अटैचमेंट है, और फिर मैं अकॉर्डिंगली उनको हीलिंग देता हूँ। और मोर देन 90% जो केसेस होते हैं उसमें ब्लैक मैजिक नहीं होता है, उसमें कोई स्पिरिट अटैचमेंट नहीं होता है, ये सिर्फ लोगों के दिमाग का फितूर होता है, और ये मिसगाइड किए हुए होते हैं बाबाओं, गुरुओं, ज्योतिषों, पंडितों, तांत्रिकों, मांत्रिकों और झाड़ फूंक वालों के द्वारा मिसगाइड किए होते हैं। अब ये लोग मिसगाइड क्यों करते हैं वो भी समझ लीजिए, बहुत ही क्लियरली आपको बता देता हूँ। ये मिसगाइड करते हैं सो दैट आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऐंठा जा सके, आपके पॉकेट को ढीला किया जा सके। जितना बड़ा डर आपके भीतर बिठाया जाएगा, आप उतने ही ज़्यादा पैसे अपने पॉकेट से निकाल के उसके पॉकेट में डालेंगे। तो ये बिजनेस है डर का, ये खेल है डर का। कुछ लोग पैसे के लिए क्रिएट करते हैं डर कि अरे किसी ने बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया है, किसी ने आपके ऊपर ऐसा ब्लैक मैजिक किया है कि एक एक करके आपके पूरे खानदान को खत्म कर देंगे, हर इंसान धीरे धीरे करके मर जाएगा। किसी ने ऐसा कर्स किया हुआ है आपकी फैमिली को, किसी ने ऐसी आत्मा भेजी है कि वो अब आपके पूरे बिजनेस को चौपट कर देगी, आपको फाइनेंशियली जीरो पे लेके आएगी, आपको बिल्कुल भिखारी बना के रख देगी। किसी ने ऐसा वशीकरण कर दिया है, ऐसा हिप्नोटिज्म कर दिया है कि अब आपका पति किसी और के वश में हो गया है, वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। जो हस्बैंड वाइफ कपल, उनके केसेस मेरे पास आते हैं, उनको बहकाया हुआ होता है। अगर हस्बैंड बात नहीं सुन रहा है, या वाइफ बात नहीं सुन रही है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई बात नहीं सुन रहा है, या किसी दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ऐसे लोग जब जाते हैं तो इस तरह के बाबा, तांत्रिक, मांत्रिक, पंडित, ज्योतिष वो सीधी सी बात बता देते हैं कि उनको वशीकरण किया गया है किसी दूसरे के द्वारा, और बहुत तगड़ा वशीकरण किया गया है। आप कुछ भी कर लीजिए, वो जाएगा ही जाएगा आपके हाथ से। अब ये जो डर बिठा दिया, रिलेशन खराब कर दिया, अब आप अपने रिलेशन को बचाने के लिए वो जितने पैसे मांगेंगे, जो पूजा बोलेंगे, जो यज्ञ हवन, कुछ भी बकवास बोलेंगे, आप करेंगे, बिकॉज आप डरे हुए हैं, आपके भीतर अपनों को खोने का डर है। लाखों रुपए लूट लेते हैं लोग, लाखों रुपए।
तो कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं। अच्छा, कुछ दूसरे लोग होते हैं जो कि पैसों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करते। अब वो किस लिए करते हैं? हो सकता है वो आपको सेक्सुअली हरास करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, आपका फायदा उठाना चाहते हो, इसके लिए इस तरह की बातें करते हैं। वो आपको डरा कर कुछ ना कुछ आपके भीतर इतने डर क्रिएट करेंगे और फाइनली आपको सेक्सुअली अब्यूज करेंगे। ये तांत्रिक मांत्रिक ये सारे लोग, बाबा बाबा सब ऐसे, बहुत मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ना तो उनको पैसे से कुछ लेना देना होता है और ना ही वो सेक्सुअली अब्यूज करना उनका पर्पस होता है। फिर वो क्यों बताते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है बहुत बड़ा, या स्पिरिट अटैचमेंट है आपके ऊपर बहुत बड़ा, ऐसा क्यों बताते हैं? उनके अलग इंटेंशंस होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी एक इमेज क्रिएट करके रखते हैं सोसाइटी में कि वो स्पिरिचुअली बहुत हाई लेवल पर हैं, दे आर वेरी प्योर सोल्स, वो बहुत धार्मिक हैं, पूजा पाठ करते हैं, सबका भला करते हैं और उनको कुछ यूनिक एबिलिटीज़ मिली हुई है यूनिवर्स से या गॉड से कि दे हैव द एबिलिटी टू सी इफ देयर इज सम नेगेटिव स्पिरिट और सम ब्लैक मैजिक। उनके अंदर वो पावर है कि वो देख सकते हैं नेगेटिव स्पिरिट्स एंड ब्लैक मैजिक वगैरह को। वो ऐसा अपना इमेज क्रिएट करके रखते हैं। उनका पर्पस होता है दूसरों का अटेंशन गेन करना, अपने आप को फेमस करना। फेम भी एक बहुत बड़ा एक लालच होता है। तो जब आप ऐसे लोग के पास, वो पैसे नहीं लेंगे आपसे, आप उनके पास जब अपनी प्रॉब्लम लेकर जाएंगे, वो आपको ऐसा दिखाएंगे कि वो अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ देख पा रहे हैं और फिर वो आपको बता देंगे कि कुछ बहुत ही बड़ा ब्लैक मैजिक किया हुआ है, कोई स्पिरिट अटैचमेंट है। ओके, अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसके लिए आप इस तरह की पूजा कीजिए या यज्ञ कीजिए या ये टोना या ये टोटका कीजिए। वो आपसे पैसे नहीं लेंगे, उनको पैसे से लेना देना नहीं, उनको अपना इमेज बड़ा करना है, उनको दिखाना है कि वो कितने प्योर हैं और गॉड से कितने कनेक्टेड हैं, उनके अंदर कितनी शक्तियां हैं। सो देयर आर वेरियस एजेंडाज, अलग अलग लोगों के अलग अलग एजेंडा होते हैं। तो और आपको बिलीव नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके घर में या कोई भी इंसान जिसको आप जानते हैं जो कि बिल्कुल अच्छी लाइफ जी रहा है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, खुश है अपने जीवन में, आप उसकी फ़ोटो लीजिए और किसी भी बाबा तांत्रिक मांत्रिक वगैरह के पास जाइए और उनको बताइए कि ये हमारे रिलेटिव हैं और इनको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही है, बहुत फाइनेंशियली लॉस हो रहा है और रिलेशन बिल्कुल ख़राब होते जा रहे हैं और बिल्कुल अजीब से बिहेव करते हैं। 99% लोग आपको बताने वाले हैं कि बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक किया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त किया हुआ है। और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कितना सच है। ठीक है, तो अलग अलग एजेंडा है, सबके अलग अलग इंटेंशंस होते हैं लोगों के, और ये फील्ड बहुत धोखाधड़ी का है, लाखों लाखों रुपए लोग लूट लेते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन क्या है इसका। सबसे पहले समझ लीजिए कि हम जो एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं यूनिवर्स में, वो एनर्जी मल्टीपल टाइम्स एनहेंस होकर रिटर्न आती है हमारे जीवन में। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं, हीलिंग ट्रांसमिट कर रहे हैं, इट विल मल्टीप्लाई मल्टीपल टाइम्स एंड इट विल बी रिटर्न बैक बाय यूनिवर्स टू योर लाइफ। आपके जीवन में मल्टीपल टाइम्स वो बढ़ के रिटर्न होगा। अगर आप नेगेटिव एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं, अगर आप दूसरों को देखकर उनको कर्स करते रहते हैं, उनके बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं, अगर आप कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह यूज़ करते हैं दूसरों को परेशान करने के लिए, ये एनर्जी यूनिवर्स में जाकर मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी और फिर आपके लाइफ में आएगी एंड देन यू विल बिकम अ सफरर इन योर लाइफ। जो भी लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, उनकी लाइफ हेल हो जाती है आगे चलकर। उनके लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है, यू कैन नॉट इमेजिन। उनकी फैमिली बिखर जाती है, घर में प्यार नहीं रहता, बिल्कुल लड़ाई झगड़े ये सब होते रहते हैं और वो दे आर ऑलवेज फेलियर।
ऑलवेज फेल्यूर। आप किसी ब्लैक मैजिशियन को नहीं देखेंगे जो कि एक बहुत ही सुखी जीवन जी रहा है, बहुत सक्सेसफुल, बहुत प्यार और सुख है उसके जीवन में। इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है। जो एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे वही आपकी लाइफ में रिटर्न आती है। ठीक है। दूसरी चीज समझ लीजिए, कोई भी एनर्जी परमानेंट नहीं होती है। जैसे कि अगर आप हीलिंग देते हैं किसी को, तो ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 दिन हीलिंग दिया, अब पूरी लाइफ वो इंसान स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, कभी उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज अ प्रोसेस। आप जब तक हीलिंग देंगे तब तक उसके भीतर पॉजिटिव चेंजेस आते रहेंगे। हीलिंग देना बंद कर दिया, वो हीलिंग एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो गई। सेम वे नेगेटिव एनर्जी भी है। नेगेटिव एनर्जी अगर कोई ट्रांसमिट कर रहा है आपके ऊपर, उसका इफेक्ट तब तक होगा जब तक वो ट्रांसमिट कर रहा है। हमेशा के लिए नहीं पॉसिबल है कि ये परमानेंट हो जाए। परमानेंट कुछ भी नहीं होता है, कोई भी एनर्जी परमानेंट नहीं होती है। ओके, सो नेगेटिव एनर्जी भी परमानेंट नहीं है। अब अगर बचना है आपको इन चीजों से, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ऑलवेज पॉजिटिव सोचना है। आपको अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। ऑलवेज अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, और ये मान कर चलिए कि यू आर अ वेरी पावरफुल सोल। आप एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है। आपके भीतर ईश्वर का वास है। हर आत्मा में ईश्वर का वास है। तो आप बहुत ही पावरफुल है, आपके भीतर बहुत सारी शक्तियां हैं। तो फिर डरने की क्या जरूरत है? दूसरी चीज, देयर इज लॉ ऑफ कर्मा वर्किंग इन दिस यूनिवर्स। इस धरती पर, इस यूनिवर्स में कर्मों का सिद्धांत काम करता है, लॉ ऑफ कर्मा काम करता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, ये मल्टीप्लाई होकर रिटर्न आते हैं। तो अगर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है, स्पिरिट का कुछ अटैक कर दिया है, भूत प्रेत का अटैक कर दिया है, अगर आप अच्छे कर्म अपने कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, अपने आप को स्ट्रांग समझिए, ईश्वर में अनशेकेबल फेथ रखिए, बिल्कुल नहीं टूटने वाला विश्वास रखिए। जब आप इस अच्छे पाथ पे चलते जाएंगे, आप कल्याण के रास्ते पे चलते जाएंगे, ये कर्मा जो आपके पॉजिटिव कर रहे हैं आप, ये आपके जीवन में नए रास्ते खोल देंगे। ये जो भी प्रॉब्लम है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए नए रास्ते खुल जाएंगे। डिवाइन एनर्जीज आर देयर इन यूनिवर्स एंड दे आर वाचिंग यू। आपके पॉजिटिव कर्मास को देखते हुए फाइनली ये एनर्जीज आपको राइट पर्सन तक एक दिन लेकर पहुंचा ही देंगे। आपको उस राइट गुरु तक, उस राइट हीलर तक, उस राइट डॉक्टर तक पहुंचा देंगे, जो कि आपको राइट ट्रीटमेंट देगा और आप ठीक हो जाएंगे, अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। कुछ भी परमानेंट नहीं है, कोई दुख भी परमानेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी परमानेंट नहीं है। इस चीज को समझ लीजिए, डरना बंद कीजिए। होता क्या है, जब आप जाते हैं लोगों के पास इन चीज़ों का ट्रीटमेंट कराने के लिए, वो आपके दिमाग में और फितूर डाल देते हैं, नेगेटिव चीज़ें डाल देते हैं कि बहुत बड़ा ये किया है, वो किया, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप डर जाते हैं और आप सोचते रहते हैं अननोइंगली, अनकॉन्शियसली उसी चीज़ के बारे में कि अरे मेरे ऊपर कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव एनर्जी का अटैक है, किसी ने कुछ बहुत ब्लैक मैजिक किया है। और आपके जिन रिलेटिव्स के साथ या जिन नॉन लोगों के साथ अच्छे संबंध नहीं है, आप उनके ऊपर बहुत इजीली डाउट भी करना शुरू कर देते हैं। उसी ने किया होगा, पक्का मुझे पता है उसी ने किया होगा। अब क्या है, जो कंटिन्यूस जब आप सोचना शुरू करते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, स्पिरिट अटैक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अंतर्मन बहुत ही पावरफुल शक्ति रखता है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग द सेम फेनोमेना इन योर बॉडी इन रियलिटी। आपकी बॉडी में सच में उस तरह की चीजें क्रिएट होना शुरू हो जाती है। आपकी जो बीमारियां हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती है, जबकि आपके ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक नहीं किया, आपके ऊपर कोई भूत प्रेत नहीं है,
लेकिन आपके माइंड में जो बिलीफ आ गया, किसी के द्वारा बिलीफ सिस्टम डाल दिया गया कि आपके ऊपर कुछ बहुत बड़ा कुछ किया गया है, ब्लैक मैजिक या स्पिरिट अटैक है। अब जो आप कंटिन्यूस सोचेंगे, आप अपने माइंड से अपनी बॉडी के प्रॉब्लम्स को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे और बिना किसी रीजन के आपकी बॉडी डिटेरियोरेट होने लगेगी, आपकी बीमारियां बढ़ने लगेंगी और आप किसी मेडिसिन से ठीक नहीं होंगे। आपके माइंड में इतनी पावर है और 90% केसेस में यही होता है। मैं आपको बता रहा हूं, 90% से ज्यादा केसेस में ब्लैक मैजिक होता ही नहीं है, स्पिरिट अटैचमेंट होता ही नहीं है। लेकिन लोग जिसके पास जाते हैं वो सीधी सी बात बोलते हैं, अरे बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया गया है, सुई चुभोया गया है, तो आपके कपड़े को यूज किया गया है, आपको खाने में कुछ मिला के खिला दिया गया है, बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक है। सब बकवास है, मिसगाइड किया गया है आपको। उनके अपने एजेंडाज हैं, अपने सेल्फिश और डिजायर्स हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आपको गुमराह किया है। इससे बाहर आइए। आप अपने माइंड से अपनी बॉडी को खराब कर रहे हैं। तो जब तक आप अपने थॉट प्रोसेस में चेंज नहीं लाएंगे, तब तक कोई भी आपको ठीक नहीं कर सकता है। आप किसी मंदिर में चले जाइए, किसी दरगाह पे चले जाइए, किसी बाबा बुआ के पास चले जाइए, किसी तंत्र मंत्र वाले के पास जाइए, आप सिर्फ एक्सप्लॉइट किए जाएंगे। यू विल बी एक्सप्लॉइटेड और कुछ नहीं होने वाला है। आपको लूटा जाएगा, हर तरह से लूटा जाएगा, जो जिस तरह से लूट सकता है। तो कैसे बचा जा सकता है? पॉजिटिव रहिए, डरना छोड़ दीजिए कि ब्लैक मैजिक कहीं नहीं हो गया, कहीं कोई स्पिरिट अटैक तो नहीं हो गया। दूसरी चीज, अपने बॉडी माइंड आत्मा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कुछ प्रोसेसेस करना शुरू कीजिए। आप योगा प्राणायाम करना शुरू कीजिए, जिससे कि आपके भीतर रिफाइनमेंट आएगा, आपके भीतर पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो बेस्ट सॉल्यूशन है, बेस्ट सॉल्यूशन वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप रेकी हीलिंग सीखिए। अगर आपने राइट वे में, अब रेकी हीलिंग भी जो मार्केट में चल रही है, वो भी अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से सिखाते हैं, अलग अलग शक्तिपात होता है, सबके पावर्स वैरी करते हैं। तो राइट वे में, राइट टीचर से, राइट शक्तिपात एंड राइट मेथड से जब आप रेकी सीखते हैं और उसको राइट वे में प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप रेकी रोज अपने आप पे प्रैक्टिस करते हैं, दुनिया का कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी तंत्र मंत्र आपको प्रभावित नहीं कर सकता है। कितना भी बड़ा कोई तांत्रिक मांत्रिक हो, वो आपको अफेक्ट नहीं कर सकता है अगर आप रेकी के रेगुलर प्रोसेस में आ जाते हैं। आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी नाड़ियाँ इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी, आपका माइंड, आपका थॉट प्रोसेस इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। 99% नेगेटिव एनर्जीज आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। धीरे धीरे जैसे से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपके भीतर वो स्ट्रेंथ आता जाएगा। इमीडिएट नहीं होगा। आप जब डेली सीख कर प्रैक्टिस करेंगे, आपकी ऑरा उतनी स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप नेगेटिव एनर्जी से बचना चाहते हैं, ब्लैक मैजिक से बचना चाहते हैं, तंत्र मंत्र से बचना चाहते हैं, भूत प्रेत से बचना चाहते हैं, तो बेस्ट सॉल्यूशन है रेकी सीखिए, राइट वे में, राइट टीचर से, राइट शक्तिपात के द्वारा। अगर आपने रेकी लेवल 1, लेवल 2 एंड करुणा रेकी, ये 3 कोर्सेस राइट वे में, राइट टीचर से सीख लिया, तो फिर इसके रेगुलर प्रैक्टिस से आप हमेशा के लिए ब्लैक मैजिक, स्पिरिट एंटिटी से बच जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अगर ऑलरेडी आप ब्लैक मैजिक से, स्पिरिट एंटिटी से अफेक्टेड हैं, तो भी आपको फायदा होगा रेकी करने से। ठीक है, एटलीस्ट जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके ऊपर जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, वो इम्पैक्ट कम हो जाएगा। उससे जो आपको नेगेटिविटीज फील हो रही हैं, जो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ रही है, माइंड में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे एटलीस्ट। अगर 100% खत्म नहीं होते हैं तो, अगर आप ऑलरेडी अफेक्टेड हैं तो भी आपको फायदा होगा।
ठीक है। अगर आप रेगुलर करते जाएंगे रेकी प्रॉपर वे में, तो डेफिनेटली देयर विल बी वन डे आपके ऑरा से वो नेगेटिव एंटिटी, वो भूत प्रेत निकल के भाग जाएगा, वो दिन भी आएगा। ठीक है। समटाइम्स कुछ ऐसे भूत प्रेत, कुछ ऐसे एंटिटीज होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उनकी पावर बहुत हाई लेवल की होती है। वो 1% केस में होता है, 99% केसेस में नहीं होता। 1% केस में ऐसा होता है कि कुछ ऐसी स्ट्रांग नेगेटिव एंटिटी होती है जो कि रेकी करने के बाद भी निकलती नहीं है। फाइनली उसका इफेक्ट रिड्यूस होता है, बट वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकलती है। उसके लिए फिर कुछ बहुत हाई लेवल की शक्ति की जरूरत होती है। तो अगर उस तरह का कुछ भी होता है आपको, कि अगर आपने रेकी भी सीख लिया, रेकी लेवल 1, 2 एंड करुणा रेकी सीख लिया, और आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने आपने प्रैक्टिस किया, और ऐसा लग रहा है कि उतना इफेक्ट नहीं आ रहा है आपको, जो कि 1% केस में ही होता है, अगर वैसा हो रहा है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव एंटिटी का इफेक्ट हो, किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक हो, उसे 1 से 3 सेशन में 100% क्लियर कर सकता हूँ। होना ही है। दुनिया का कोई भी तंत्र मंत्र हो, कोई भी भूत प्रेत हो, जिन्न हो, कुछ भी नेगेटिव एनर्जी हो, नेगेटिव एंटिटी हो, मेरे 1 से 3 सेशन में इट हैज़ टू गो आउट ऑफ योर बॉडी। इसको दूर जाना ही जाना है, कोई ऑप्शन ही नहीं उसके पास। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में मैं आपके हर नेगेटिव एंटिटी को रिमूव कर सकता हूँ, और ये सिर्फ लोगों की बेनिफिट के लिए मैंने करना शुरू किया है, ताकि क्योंकि मार्केट में लोग जो लूट रहे हैं इसके नाम पर, मैं उस ट्रेंड को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उस विशियस साइकिल से बाहर निकल जाएं। तो सबसे पहले तो अगर आपको इस तरह की कुछ भी चीज़ फील होती है, आप रेकी सीखिए, रेकी सीखिए, रेकी लेवल 1, लेवल 2 एंड करुणा रेकी, राइट टीचर से राइट वे में, और उसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ 99% लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी सिर्फ ये 3 कोर्सेज कर लेने से और प्रैक्टिस करने से। 99% लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 1% ही बचेंगे जिनको उतना इफेक्ट नहीं होगा, उनके लिए मैं अवेलेबल हूँ। मैं माँ दुर्गा की बहुत बड़ी शक्ति है जो कि मुझे माँ दुर्गा से डायरेक्ट अपनी साधना के द्वारा ब्लेसिंग के रूप में मिली है। उनकी शक्ति से 1 सेशन में निकाल सकता हूँ, और मैक्सिमम 3 सेशन में तो जाना ही जाना है। वो 1% सिर्फ केसेस में ऐसी ज़रूरत पड़ती है, बाकी 99% केसेस में नहीं ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और 99% जो केसेस होते हैं दे आर साइकोलॉजिकल इश्यूज। ठीक है, साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। तो जब आप रेकी करना शुरू करते हैं, जब आप रेगुलर रेकी करते हैं, तो फिर आपके फिजिकल लेवल पे जो रूट कॉजेस हैं बीमारियों की, वो ठीक हो जाते हैं। कोई फिजिकल बीमारी है वो ठीक हो जाती है। बहुत सारी बीमारियां इमोशनल इश्यूज होते हैं। मैंने आपको बताया आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रॉमास होते हैं, कुछ नेगेटिव इंसिडेंट्स होते हैं, पेरेंट्स का झगड़ा, या समटाइम्स प्यार में फेल्योर, धोखा, या सेक्सुअल अब्यूज़, इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसकी वजह से भी इस तरह की चीज़ें आपको फील होती हैं। तो अगर आप रेकी रोज़ प्रैक्टिस करेंगे राइट वे में, आपकी उन चीज़ों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। साइकोलॉजिकल केसेस भी हील हो जाते हैं। ओके। अगर कुछ ऊपर की चीज़ भी हो, वो भी रेकी करते करते क्लियर हो जाती है आपके भीतर से, है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं है। और अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, आप लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं, आप जानवरों की भलाई के लिए काम करते हैं, आप नेचर की भलाई के लिए काम करते हैं, आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं, सबके लिए प्रे करते हैं पॉजिटिव, आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक सकती। आपके लिए यूनिवर्स रास्ते खोल देगा, सॉल्यूशन, डिवाइन एनर्जीज आपके जीवन में लेकर आ जाएंगी।
आपके जीवन में राइट पर्सन आ जाएगा एक दिन जो आपको इन प्रॉब्लम से मुक्ति दिला देगा। ओके फ्रेंड्स, सो हैव फेथ इन डिवाइन। पॉजिटिव एनर्जी में फेथ रखिए, अपने ईश्वर में फेथ रखिए और नेगेटिव एनर्जी से डरना बंद कर दीजिए। उस ईश्वरीय शक्ति के आगे कोई भी नेगेटिव एनर्जीज नहीं टिक सकती है। आपके अंदर फेथ होना चाहिए। ये फेथ आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग करेगा, और आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगी तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपको टच नहीं कर पाएगी। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आप भुलावे से बाहर आएंगे, लोगों के मिसगाइड करने की जो ट्रेंड चल रही है उससे बाहर आ पाएंगे, धोखे से बच पाएंगे और राइट पाथ को फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम से मुक्ति पा सकेंगे। ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है बट टाइम बहुत ही कम है, इसलिए ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से अभी। आप इसी को फॉलो कीजिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, 100% सॉल्व होंगी। कोई नहीं रोक सकता है, इस दुनिया की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं रोक सकती आपको ठीक होने से, आपको एक अच्छा जीवन जीने से, आपको एक प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी लाइफ जीने से। ओके, सो प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी चीज़ सीखिए, पॉजिटिव सोचिए, रेकी सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए, आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट्स हो, आपको किसी भी तरह की कोई भी शंका हो, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, एंटिटी से रिलेटेड, और आपको लगता है कि उसका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8302422062, या आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर भी। मेरे नाम की स्पेलिंग को आप टाइप कर सकते हैं, उपेंद्र कुमार, UPPENDRA स्पेस KUMAAR। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए, कोई डाउट्स हो कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको राइट पाथ दिखाऊंगा, सही रास्ता दिखाऊंगा और आपकी प्रॉब्लम्स 100% सॉल्व होगी, बिना लुटेरों के हाथ में पड़े हुए, बिना अपना घर बार बेचे हुए, बिना अपनी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन किए। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डालिए। कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी डालिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आगे भी और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।